अनुपमा को एक नई दिशा दी है दीपू ने, यानी कि यशदीप ने। जी हां, यशदीप अनुपमा के लिए सलाहकार बनता जा रहा है। उसकी लाइफ में एक नया ट्विस्ट भी ला सकता है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार अपडेट पाते रहेंगे। अनुपमा सीरियल में अनुपमा और अनुज जब आमने सामने थे और श्रुति ने जब कहा कि ये मेरे मंगेतर हैं, तब क्या हुआ ये तो आपने देख ही लिया, आपने जान ही लिया। अनुज ने अनुपमा से बात करने की कोशिश की, वो भी श्रुति के चले जाने के बाद। अनुपमा ने मना किया। तब कुछ ऐसे सीन रिक्रिएट हो गए जो पहले भी हमने देखे हुए थे। अनुपमा और अनुज दोनों की पुरानी यादें ताज़ा हो गई, लेकिन यादों के साथ साथ वो दुख, वो गम, वो घाव भी ताज़ा हो गए जो दोनों के दिल पर लगे हुए हैं। इसीलिए दोनों की आंख से आंसू भी बह रहे थे। अनुज बोलता जा रहा था कि भी अनुपमा, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मुझे तुम दे सकती हो, मुझे प्लीज़ जवाब चाहिए। लेकिन अनुज ज़्यादा कुछ बोले उससे पहले दीपू ने बीच में आकर रोक लिया। क्यों? क्योंकि अनुपमा जिस तकलीफ से गुजर रही है, जिस मुश्किल से गुजर रही है और उसको जिस तरह से पैनिक अटैक आया था वो भी दीपू ने देखा हुआ है। इसीलिए वो नहीं चाहता है कि अनुपमा ज़्यादा परेशान हो, इसलिए उसने अनुज को रोक लिया। अनुज को आश्चर्य हुआ, थोड़ा सा गुस्सा भी आया, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। वो जा रहा था लेकिन वो वापस मुड़ गया तब जब उसने अनुपमा के रुदन की आवाज़ सुनी। जी हाँ, अनुपमा रो रही थी। भले वो किचन में चली गई थी, कांच के उस पार थी, लेकिन फिर भी अनुज तक उसकी आवाज़ पहुंची तो अनुज भी अनुपमा के पास, कांच के पास पहुंच गया। वो बात करना चाहता है, उसकी आंखें बोल रही हैं, अनुपमा भी देख रही है, वो समझ रही है, लेकिन वो अनुज से पीछा छुड़ा रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसके कारण ही अनुज जो है वो दुखी हो रहे हैं। तो इसीलिए वो अनुज के पास दोबारा नहीं जाती है। और घर जाने के बाद तो उसने भाग जाने की भी कोशिश की, उसने मन बनाया, कपड़े पैक करने लग गई। तभी दीपू वहाँ पर पहुँच गया और दीपू ने उसे कुछ ऐसी बात कही और ऐसी बात पूछी जिसके कारण अनुपमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर अनुपमा ने ठान लिया कि नहीं, मैं भागूंगी नहीं, मैं अब इस सिचुएशन का सामना करूंगी। तो अनुपमा अब सिचुएशन का सामना तो ज़रूर करेगी, लेकिन दीपू उसका सलाहकार ज़रूर बनेगा। दीपू उसे कुछ ऐसी बातें करेगा, ऐसी सलाह देगा जिसके कारण अनुपमा का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आएगा और वो उसी आत्मविश्वास के साथ अनुज से मिलने जाएगी, क्योंकि अनुज ने मिलने के लिए बुलाया है। श्रुति से झूठ बोला है उसने, लेकिन वो जाएगा इस मीटिंग के लिए, सीक्रेट मीटिंग में। लेकिन क्या श्रुति को पता चलेगा? क्या श्रुति इन दोनों को देख लेगी? क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि शायद वो देख लेगी। देखेगी तो कहानी में ट्विस्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके भी बहुत सारे सवाल होंगे जिसके जवाब अनुज को देने पड़ेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस मुलाकात के बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आ सकता है? क्या ये मुलाकात अनुपमा और अनुज की आखिरी मुलाकात होगी, या फिर इसके बाद कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? वैसे मोड़ तो आने ही वाला है, क्योंकि आद्या भी तो कुछ प्लानिंग कर रही है। उसे पता चल गया है कि अनुज और अनुपमा की मुलाकात हो चुकी है और तो और कैटरिंग की जिम्मेदारी भी अनुपमा को सौंपी गई है, ये बात भी उसे पता चली है। तो वो कुछ ना कुछ तो कांड जरूर करेगी। अपने मम्मी पापा को एक होने से वो रोकेगी और श्रुति और अनुज की शादी जल्द से जल्द हो जाए, इस बात की भी वो कोशिश करेगी। क्या उसकी वो कोशिश कामयाब होगी? क्या लगता है आपको? हमें लिखकर जरूर बताएं। जी हाँ, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मज़ा आता है उसे पढ़ने में। तो ऐसे कमेंट करते रहिए। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।